नमस्कार, मेरा नाम है प्रेरणा जैन और आप मुझे द ऑटरिंग पर देख रहे हैं। श्रीलंका में खाद्य संकट हुआ गंभीर, आर्थिक आपातकालीन की घोषणा। श्रीलंका सरकार ने एक पूर्व सेना जनरल को आवश्यक सेवाओं में आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। इस आयुक्त के पास व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं द्वारा जमा किए गए खाद्य स्टॉक को जब्त करने और उनकी कीमतों को रेगुलेट करने की शक्ति होगी। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में पिछले वर्ष रिकॉर्ड 3.6% की गिरावट आई। मंगलवार आधी रात से आपातकाल लागू हो गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश में आर्थिक आपातकालीन की घोषणा की है। देश में मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण खाद्य कीमतों में तेजी आने के बाद बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया है। राष्ट्रपति राजपक्षे ने मंगलवार को चावल और चीनी सहित आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को रोकने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश के तहत आपातकालीन की स्थिति की घोषित कर दी थी। मंगलवार आधी रात से आपातकालीन लागू हो गया। राष्ट्रपति के प्रवक्ता किंग्सले राटनायके का कहना है, राष्ट्रपति ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश के तहत आपातकालीन नियमों को लागू किया है। सरकार ने एक पूर्व जनरल को आवश्यक सेवाओं के आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। अब इस आयुक्त के पास व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं द्वारा जमा किए गए खाद्य स्टॉक को जब्त करने और उनकी कीमतों को रेगुलेट करने की शक्ति होगी। रत्नायके ने कहा कि सेना उस कार्रवाई की निगरानी करेगी जो अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की शक्ति देती है कि चावल और चीनी सहित आवश्यक वस्तुओं को सरकार द्वारा गारंटीकृत कीमतों पर बेचा जाए या सीमा शुल्क पर आयात लागत बेस्ड कीमतों पर बेचा जाए। साथ ही जमाखोरी को रोका जाए। श्रीलंका में हाल के सप्ताहों में गिरती स्थानीय मुद्राओं और कोविड-19 महामारी द्वारा संचालित उच्च वैश्विक बाजार कीमतों के कारण अधिकांश आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। चीनी, चावल, प्याज और आलू की कीमतों में तेज वृद्धि हुई है। दूध, पाउडर, मिट्टी के तेल और रसोई गैस की कमी के कारण दुकानों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। जमाखोरी के लिए सरकार व्यापारियों को जिम्मेदार उठा रहा है। इस साल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपया 7.5% गिरा है। इसे देखते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने हाल ही में ब्याज दरों में वृद्धि की है। आर्थिक आपातकालीन के व्यापक उपाय का उद्देश्य आयातकों द्वारा राज्य के बैंकों पर बकाया ऋण की वसूली करना भी है। बैंक के आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई के अंत में गिरकर 2.8 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। नवंबर 2019 में जब सरकार ने सत्ता संभाली थी तब यह 7.5 अरब अमेरिकी डॉलर था। श्रीलंकाई रुपया नवंबर 2019 के मूल्य की तुलना में अपने मूल्य का 20% से अधिक खो चुका था। श्रीलंका में कोविड-19 मामलों और महामारी से मौतों में वृद्धि ने पर्यटन को भी प्रभावित किया है, जो इसके मुख्य विदेशी मुद्रा अर्नर्स में से एक है। आंशिक रूप में पर्यटकों की संख्या में गिरावट के परिणाम स्वरूप श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में पिछले वर्ष रिकॉर्ड 3.6% की गिरावट आई। Thank you so much for watching this. Please don't forget to like, share and subscribe the channel.